नाम के बदलने से हालात नहीं बदलते। ये दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, चंद मिनटों में तारीख बदलने वाली है। दिसंबर की कड़कती हुई सर्दी में और दिसंबर की ठंडी रातों में बचने की तदबीर लिहाफ का ओढ़ना होता है, गर्म कपड़ों का पहनना होता है। दिसंबर के नाम को बदलकर अपने आज से पहले ऐसी बयान शायद कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इस बयान में मौलाना अबू तालिब साहब ने इतनी अच्छी खूबसूरत बयान फरमाया है। अगर आप इस बयान को आखिर तक जरूर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लेकर चलते हैं आपको हम बयान की जानिब। तो मोहब्बत की जड़ में मट्ठा डालने का काम हमारे मीडिया वाले कर रहे हैं, सभी लोग नहीं। हम भी जानते हैं कि हमको भी रहना है, मगरमच्छ से बैर कैसी। मगर ये हमारे मीडिया भाइयों को भी सोचना चाहिए कि स्नो पाउडर क्रीम लगाकर आते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं एंकर साहब, अचानक भयंकर क्यों बन जाते हैं। वो एक साहब बैठे हुए हैं, वो टीवी पे जब आते कहते पूछता है भारत, उनको पता ही नहीं कि उन पर थूकता है भारत, पता ही नहीं बेचारे कौन सी दुनिया में रह रहे। काश के हमारे मीडिया भाई, हम ही नहीं कहते कि हमारा सपोर्ट करो, हम ही नहीं कहते। हम कहते हैं अगर मुसलमान ने चोरी की है तो उसको चोर बताओ, मुसलमान मत बताओ। ऐसे नाम निकालोगे तो माफ करना, तुम्हारे घर की पूरी भेदी निकल जाएगी। हम तो चाहते ही है कि भारत में चोर की सजा हाथ काटने की शुरू हो जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी सरकार चाहेगी तो कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है कि भाई चोर की सजा हाथ काटना हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं ये काम कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से खतरा है कि हमारा प्यारे मुल्क के आधे लोग कहीं लूले ना हो जाएं। मुझे इस बात का भी डर है। हम नहीं चाहते कि मंत्री जी लूले नजर आए, हम नहीं चाहते हैं कि महामहिम, खैर ये ऊंची बातें होगी, मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन एक देश के नागरिक होने की हैसियत से तो हमें कहनी ही चाहिए। इस मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को बचाएं। ऐसा न करे कि अगर किसी मुल्क को तबाह किया लश्कर तैयबा ने, तो आप लश्कर मीडिया बनकर हमारे देश को तबाह न कीजिए। आइए इन चीजों को बुनियादी तौर पर समझना है। ये कैसी आजकल जर्नलिज्म हो रही है, कैसी पत्रकारिता हो रही है। एक शेर ने एक लड़की पे हमला किया। एक लड़का इमरान नामी, उसने जान पर खेलकर शेर से लड़ा और शेर के जबड़े को पकड़कर खींचा और लड़की को बचा लिया। ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रही है। वाह, एक भारत का लड़का नौजवान, क्या मसल पावर, एक बच्ची की जान बचाने के लिए शेर से लड़ गया। इस बहादुर को 100 सलाम। अचानक मालूम हुआ कि उस बहादुर का नाम इमरान है। स्क्रिप्ट चेंज होती है, ब्रेकिंग न्यूज बदला जाता है। कहा था रुको 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 रुको, इमरान का नहीं। फिर न्यूज क्या बनती है, एक शेर एक लड़की से प्यार कर रहा था। शेर ने लड़की को चुम्मा लिया। मैं प्योर उर्दू में बोल रहा हूं, वरना मैं जानता हूं इसका तर्जमा किस होता है। शेर ने लड़की को चुम्मा लिया। मोहब्बत का दुश्मन नामी एक आतंकवाद इमरान आता है और वह इस प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शेर की हत्या कर देता है। जो बहादुर था वो आतंकवाद बन गया। जिसने जान बेचकर जान को दांव में लगाकर और जान पर खेलकर किसी की जान बचाई, तुम सिर्फ इसलिए उससे नफरत करते हो कि उसका नाम मुसलमान है। तुम्हें पता नहीं है कि हम सिर्फ सड़क के किनारे पंचर नहीं बनाते। जब पाकिस्तान का पंचर खराब होता है तो सोफिया कुरैशी बहन जाकर उनका पंचर ठीक करके आ जाती है। इस मुल्क की तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क के इतिहास को बदला जा रहा है, इस मुल्क को पीछे अंधकार की तरफ ले जाया जा रहा है। और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो जिसका कद छोटा है वो लाशों पे खड़ा होकर अपने कद को बड़ा करना चाहता है। वो सूखे पेड़ को काट दो तो जमानत नहीं मिलती, आदमी का मर्डर हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं मिलती। ये कौन सी न्याय प्रणाली चल रही है?
ये देश, इस मुल्क को आपको बचाना है। मैं हमेशा भारत के अपने भाइयों को, मुसलमानों को कहा करता हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि साइंस की जबान में अंधेरे का कोई वजूद नहीं होता। साइंस की लैंग्वेज में अंधेरा किसी शय का नाम नहीं है। अंधेरे के माने कुछ नहीं। अंधेरा नेगेटिव है, रोशनी पॉजिटिव है। अंधेरे का कोई वजूद नहीं, अंधेरे की कोई ताकत नहीं, अंधेरे की कोई हैसियत नहीं है, अंधेरे की कोई पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए बचपन से हमने सुना है कि लाइट आई तो अंधेरा, क्या सुना है भाई? बत्ती आ गई तो अंधेरा भाग गया। कभी हमने ये सुना कि अंधेरा आया तो बत्ती भाग गई? कभी सुना है आपने? कुरान करीम ने इसकी मंजर कशी की, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया, बातिल गया। बेशक बातिल तो होता ही है जाने के लिए, बातिल का अपना कोई वजूद नहीं है। लोगों, अंधेरा, तारीकी कितनी गहरी क्यों ना हो, अंधेरा कितने गहरे क्यों ना हो, रात कितनी गहरी और शबाब में क्यों ना हो, उसका कोई वजूद नहीं। एक चिराग जलाओगे, अंधेरा दम तोड़ जाएगा। एक चिराग जलाओगे, अंधेरा दम तोड़ जाएगा। मेरे भाइयों, इसी तरह झूठ का नाम अंधेरा है। झूठ अंधेरा है। झूठ की अपनी कोई ताकत नहीं है, झूठ का अपना कोई वजूद नहीं है, झूठ के अंदर कोई स्ट्रेंथ और शक्ति नहीं पाई जाती। झूठ तारे अनकबूत की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है। जिस तरह अंधेरा, अंधेरे की अपनी कोई ताकत नहीं तो फिर अंधेरा कहते किसको है? अंधेरे की अपनी कोई ताकत नहीं तो फिर अंधेरा कहते किसको है? तारीकी का कोई वजूद नहीं तो फिर तारीकी कहते किसको है? डार्कनेस की कोई हैसियत नहीं तो डार्कनेस कहते किसको है? अंधकार की अगर कोई शक्ति नहीं तो अंधकार कहते किसको है? अजीजान मिल्लत, अंधेरा नाम है रोशनी की गैर मौजूदगी का, एब्सेंट ऑफ लाइट का। रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम अंधेरा है। फिर झूठ ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? इसलिए ताकतवर है कि सच की गैर मौजूदगी का नाम झूठ है। सच के लोग जितने कमजोर होंगे, झूठ के कैंसर पेशेंट उतने पहलवान बनते चले जाएंगे। गुंडों में, अत्याचारियों में, जालिमों में, बदमाशों में, राउडीज में इनकी कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं। असल में शरीफ लोगों की खामोशी बदमाशों को ताकतवर बना देती है। ईमानदार लोगों की गैर मौजूदगी बेईमानों को अपनी मार्केट चलाने की परमिशन और इजाजत और लाइसेंस फराहम करती है। समाज के अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने तई, अपने हिस्से के चिराग को जलाएं। वो ये ना कहें कि मेरे ये करने से क्या होगा, वो ना कहें कि मेरे एक से क्या होगा। अजीजान मिल्लत, एक से क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ 99 लोग गलत हैं। कितने लोग गलत हैं? 99 लोग गलत एक तरफ खड़े हैं। एक आदमी सही अकेला खड़ा है, अकेला। 99 ज्यादा, एक ज्यादा है। ऑब्वियसली 99 ज्यादा है। अभी ये एक अकेला तन्हा आदमी कहे कि एक मेरे इधर रहने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तुम जब तक इधर खड़े रहोगे वो 99 से 100 का हिंसा पूरा नहीं कर सकता, वो सेंचुरी नहीं बना सकता। उसको 100 और सेंचुरी बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम अकेले खड़े रहोगे, वो 99 होकर भी 100 नहीं हो पाएंगे। आप ये काम कर सकते हैं, आपकी ये ताकत है, आप तन्हा काफी है। अजीजान मिल्लत, खामोश दरिया में एक पत्थर मार कर तो देखो, उससे एक लहर जरूर पैदा होगी। ये अलग बात है कि वो लहर हमें नजर ना आए, मगर एक लहर पैदा तो जरूर होती है। अच्छे लोगों की अच्छाइयां कभी मिटती नहीं है, कभी नहीं मिटती है। अजीजान मिल्लत, मुसलमान अपनी खूबियों को छुपा कर रखा है। मुसलमान
अपनी सलाहियतों को पीछे की तरफ ले जा रहा है। नहीं मेरी कौम के लोगों, तुम कल भी बहादुर थे, तुम आज भी बहादुर हो। देखो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक आईने के टुकड़े के। मैं वो आईने का टुकड़ा लेकर आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए, ओ मेरी कौम के लोगों, अपनी शक्ल को आईने में देख लो। तुम खरगोश के बच्चे नहीं, तुम तो शेर की औलाद हो। तुम देखते क्यों नहीं हो अपने आप को? तुम देखते क्यों नहीं हो? मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं। एक आदमी तन्हा काफी है पूरे जगत को रोशन करने के लिए। ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लोगों, मायूस मत होना, यह काम तुम्हारा नहीं है। यह काम तुम्हारा नहीं है। न तुम नफा के दीवाने हो, न नुकसान पर डरने और मरने वाले हो। याद रखो मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस मुबारक इरशाद के तर्जमे का मफहूम यह है कि मुसलमानों को नफा हो तो भी फायदे में है, और अगर मुसलमान को नुकसान हो जाए तो भी वो फायदे में है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट में फायदा तो नजर आता है लेकिन लॉस में, नुकसान में फायदा कैसे है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी कौम के बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवानों, मेरी बहनों, कि मुसलमान को जब फायदा होता है तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनकी नेमतें अल्लाह बढ़ा दिया करता है, उनकी दौलत अल्लाह बढ़ा दिया करता है, उनकी रोजी अल्लाह बढ़ा दिया करता है, उनके घर में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। और जो नुकसान पर सब्र करे, अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ मैं खुद खड़ा हो जाता हूं। कौन खड़ा हो जाता है? अगर आज ट्रंप साहब फोन करके कह दे, आई एम विथ यू, मालूम है रात भर बगैर कंबल के सर्दी में दौड़ रहा है। वो बोला है जो बेचारा खुद सुबह तक भूल जाता है। भाई भूलता है कि नहीं भूलता? चाचा ट्रंप को पहचानते कि नहीं पहचानते? हमारे वाले से बड़ी गहरी दोस्ती थी, पता नहीं आजकल क्यों सौतन की तरह घूम रहे हैं। खुदा जाने क्या हो गया अचानक, खुदा जाने क्या हो गया। अजीजान मिल्लत, मुसलमान नुकसान में भी नहीं घबराता, नुकसान में सब्र करता है, और सब्र करने पर अल्लाह अजर देते हैं। तो मुसलमानों, पहली बात, जो पहला फार्मूला और पहली लॉजिक है वो याद रख लीजिए, ना हम नफा के बंदे हैं न नुकसान के बंदे हैं। हम नफा के बंदे नहीं हैं, हम नाफे के बंदे हैं। किसके बंदे हैं भाइयों? नाफे कौन है? नाफे अल्लाह का नाम है, और इसका माना है ये जो नफा पहुंचाने वाला है, नफा देने वाली जात अल्लाह की है। तो हम नाफे यानी नफा देने वाले रब के बंदे हैं, और नुकसान से बचाने वाले रब के बंदे हैं। न हम नफा के पीछे चलने वाले, न नुकसान के पीछे चलने वाले हैं। ये फार्मूला पहले अपना लीजिए। नफा और नुकसान नहीं, सिर्फ सदाकत पे चलना है, सिर्फ राह हक पर चलना है, और सच को पूरी जुर्रत के साथ बोलना है, चाहे सामने वाला जितनी भी ताकत का इल्म बरदार क्यों ना हो। सच को बोलते वक्त लर्जा नहीं आना चाहिए आपके अंदर, इसलिए कि सच बोलने वाला भी मरकर दुनिया से जाएगा, और झूठ की रोटी खाने वाला भी दुनिया से जाएगा। फर्क इतना होगा, एक का कफन चमक रहा होगा और दूसरे के कफन से बदबू आ रही होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का डिफिनेशन बयान फरमा दिया। तो पहले मुसलमानों को अपने अंदर यह हौसला लाना है कि ऐसा न हो नुकसान से बचने के लिए सूदखोरी कर रहा है, नफा की लालच में बेईमानी कर रहा है। नहीं, आपको इस जमीन की इमामत चाहिए तो आपको अपनी पर्सनालिटी को बनानी पड़ेगी। वो मुसलमान, कैसे इख्तिदार की बागडोर उस मुसलमान के हाथ में दी जा सकती है जो 1 मीटर कपड़ा ईमानदारी से न बेचता हो? उस मुसलमान के हाथ में क़यादत कैसे दी जा सकती है जो 1 किलो चावल ईमानदारी से तौल ना सकता हो? उस मुसलमानों के हाथ में बागडोर कैसे दी जा सकती है जो इदारे और मस्जिदों को भी ईमानदारी से न चला सकता हो? अजीजान मिल्लत, दुश्मन हमारा जमाना नहीं है, माफ कीजिएगा, हमने खुद से अपनी दुश्मनी कर रखी है। आज किस तरह से उम्मत की अमानतों को बर्बाद किया जा रहा है, उम्मत की अमानतों को तबाह किया जा रहा है।
मुसलमानों, तुम अपने फेल में, अपने कौल में अल्लाह के वो अजीम बंदे हो जो तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारे जिस्म को और तुम्हारे कैरेक्टर को और तुम्हारे अंदाज को देखकर लोग ईमान की तरफ खींचे चले आते हैं। मदीने मुनव्वरा में जो मार्केट है, मार्केट हुआ करती थी उस जमाने में, दौर अव्वल में, इस्लामी जमाने में, तो मदीने मुनव्वरा में सड़क के दो किनारे दुकानें हैं। इस किनारे भी मोदी खाना है, उस किनारे भी मोदी खाना है, यानी ये भी आटा चावल दाल जौ बेच रहे हैं और इस तरफ भी दुकान वाले आटा चावल दाल बेच रहे हैं, जौ बेच रहे हैं। फर्क ये है, ये दुकान यहूदी भाई की है और वो दुकान मुसलमान भाई की है। शाम के वक्त में एक यहूदी कस्टमर आता है जौ खरीदने के लिए और वो मुसलमान की दुकान पर जाता है। जैसे आजकल हम लोग भी कहते हैं ना, ये मुसलमान की दुकान है मगर ये ईमानदार नहीं है। इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी गाली क्या होगी? कोई मुसलमान हो और ईमानदार न हो, कोई मुसलमान हो और सच्चा न हो। मैं समझता हूं दुनिया में इससे बड़ी गाली और इससे बड़ी बदनामी एक मुसलमान की कुछ दूसरी नहीं हो सकती। मगर वो यहूदी मुसलमान सहाबी की दुकान में जाता है और कहता है, भाई शाम हो गई है, मुझे अपने बच्चों के लिए जौ चाहिए, फौरन मुझे जौ दे दो। वो मुसलमान सहाबी अपने कस्टमर को वेलकम करते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, भाई आप कैसे हो? उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे जल्दी दीजिए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओ मेरे यहूदी भाई, सुबह से मेरी दुकान में कई कस्टमर आ चुके हैं और मैंने इतना सामान बेच लिया है कि शाम में मेरे बाल बच्चे पेट भरकर खा पी लेंगे, कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन मेरे सामने वाली जो दुकान है वो दुकान यहूदी की है। मैं देख रहा हूं कि सुबह से शाम तक उसकी दुकान में कोई कस्टमर, कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर वो इसी हाल में दुकान बंद हो गई तो हो सकता है शाम में उसके बच्चों को फाका करनी पड़े। एक काम करो, तुम ये सौदा मेरी दुकान से नहीं उस यहूदी की दुकान से ले लो। वो यहूदी बड़ा मुतासिर होता है, यहूदी की दुकान में जाता है, सौदा लेता है, वाकया सुनाता है, दुकानदार दुकान को बंद करता है और कस्टमर और ग्राहक और दुकानदार दोनों मिलके मुसलमान की दुकान पर आते हैं। सहाबी फरमाते हैं, बताओ अब क्या लेने आए हो? वो यहूदी कहता है, जाओ उस दुकान से लिया हूं, ईमान तेरी दुकान से लेने आया हूं। तू बता, तुझे ये जज्बा ईमानी किसने अता फरमाई? मुसलमानों, तुम ये दिल तो तैयार कर लो, जो दुनिया तुम्हें नफरत से देख रही वो कल सलाम करेगी इंशाअल्लाह। पहले अपना दिल तो बड़ा कीजिए, अपनी जबान को तो दुरुस्त कर लीजिए। जो मुसलमान अपनी जबान से सिर्फ दो ही काम करता है कि या तो गुटखा खाता है या गालियां देता है। भाई ये गुटखा से तौबा करोगे इंशाअल्लाह? इतना खूबसूरत चेहरा खा खा कर क्या बना लिया? अरे गुटखे के पैकेट पर देखो क्या बनने वाले हो, चेहरा पहले से मौजूद है। अगर वो चेहरा आदमी ठीक से देख ले तो दो लुक़्मा खाना नहीं खा पाएगा, इतना गंदा चेहरा। अपने बीवी बाल बच्चों पे रहम करो भाई, अपने बीवी बाल बच्चों पे रहम करो। तुम्हारी बीवी का हक है तुम पर, तुम्हारे बच्चों का हक है तुम पर, तुम्हारे माँ बाप का हक है तुम पर, समाज का हक है तुम पर, देश का अधिकार है हम पर, उसका हक है। ये सिगरेट और बीड़ी और गुटखा खाकर अपने आप को क्यों तबाह कर रहे हो? तौबा करो मेरे भाइयों। चबाने का शौक है तो थोड़े दिन लौंग और इलायची चबा कर देख लो, अल्लाह ने चाहा तो इस बुरी आदत से छुटकारा मिलेगी। मगर ये वो बुरी आदत है और उतना ही पैसा निकालो और सदके के डब्बे में डालते चले जाओ ताकि हम भिखारी मुक्त समाज बनाकर जरूरतमंदों की मदद कर सके इंशाअल्लाह। हमारी कौम के लोगों, जुमा की नमाज पढ़ के निकलते 10-10 का नोट बांट देते हैं। हमने समझते कि सखावत का हमने बड़ा पहाड़ कायम कर लिया है। आपने सखावत कायम नहीं की है, आपने भिखारियों को प्रमोट किया है। इस्लाम में भीख मांगना हराम है, भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम के अंदर। आज हमारे देश में सिख भाइयों के यहाँ आज एक भिखारी नहीं मिलते। हमारे मुल्क में मुसलमानों ने एक जमात है, बोहरा जमात, उन्होंने अपनी जमात में से सारे भिखारियों को खुशहाल बना दिया। उनके यहाँ कोई भिखारी नहीं। हमारे यहाँ मस्जिद बनती है तो भिखारी सबसे पहले पहुंचता है। आप दरगाहों पर चले जाइए तो भिखारियों की लाइन लगी रहती है। मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने पैसों को बर्बाद मत करो। अपने घर में एक डब्बा रखो, तुम्हें डालना है तो उसमें डालो। अपने बच्चों को कहो इसमें डाले, अपनी बीवी से कहो उसमें डाले, रोजाना डालो, पैसे जमा हो जाए। खबर लो तुम्हारे रिश्तेदार में कोई बीमार तो नहीं है, चले जाओ सरकारी अस्पताल में और पैसे लेकर खड़े हो जाओ। सरकारी अस्पताल में गरीब आ रहे हैं, हिंदू भाई भी आ रहे हैं, मुसलमान भाई भी आ रहे हैं, जिनके पास दवाएं खरीदने को पैसे नहीं है, बेड लेने को पैसे नहीं है, जिनके पास अगर दवा खरीदते हैं तो नाश्ते के लिए और डबल रोटी और चाय के लिए पैसे नहीं है। उनको जाओ कुछ मदद कर तो आ जाओ। याद रखो कि इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है और मोहब्बत के पौधे जमीन पे नहीं इंसान के दिलों में उगा करते हैं।
मुसलमान जरा इसकी मेहनत तो कर ले इंशाअल्लाह। मुसलमान जरा इस तरफ तवज्जो तो दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को रहमदिली की तालीम दी। क्या मुसलमानों तुम रहमदिल बन जाओ। आखिर तुमसे ऐसा कैसे होता है कि तुम खड़े और तुम्हारे सामने एक भूखा इंसान पड़ा हुआ है और तुम उसको देखकर बर्दाश्त करते हो। अपना दिल बड़ा करो। ये मुल्क तुम्हें आवाज दे रहा है। इस मुल्क की मिलावट तुम्हें पुकार रही है। खाने में मिलावट किए जा रहे हैं। ये मुल्क आवाज दे रहा है, ए मुसलमानों तुम कहां हो जो तुमने तो खाने से जहर को अलग किया था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब ज़कात के पैसे इतने आ जाया करते थे कि आप परिंदों में गेहूं बांटा करते थे कि हमारी हुकूमत और सल्तनत में एक परिंदा भी भूखा न रह जाए, एक जानवर भी भूखा न रह जाए। तो मुसलमानों आवाज दिया जा रहा है, जरा इसकी परवाह तो कर लीजिए। हमारी मस्जिदों को आप खोल दीजिए, मस्जिद के दरवाजे इंसानियत की भलाई के लिए। बीमारों की शिफा की दुआ जब करें आप मस्जिदों में तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। और अगर आपका दिल बड़ा हो तो कभी गैरों का नाम लेकर भी दुआ कर लिया करें कि अल्लाह मस्जिद के सामने जो चाय की दुकान है, फजर की नमाज पढ़ के चाय हम उसकी दुकान में पीते हैं। नाम तो उसका प्रकाश है मगर वो फजर से पहले चूल्हा इसलिए जलाता है ताकि नमाजियों को नमाज के बाद गर्म चाय मिल सके। 2 दिन से दुकान बंद है, सुना है कि हॉस्पिटल में एडमिट है। ए मुसलमानों तुम उस नबी की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू जहल की अयादत करने जा रहे हैं। आखिर ये चाय पिलाने वाले भाई की अयादत को तुम क्यों नहीं जाते? अपनी मस्जिद में माइक में उसका नाम लेकर उसके लिए अल्लाह से शिफा और सेहत की दुआ क्यों नहीं मांगते? अजीजान मिल्लत, हम अपने जिम्मेदारियों के तय हिस्सास हो जाएं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के तय हिस्सास हो जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे हालात भी बदलेंगे, अंधेरा भी छटेगा, रोशनी भी आएगी। फिर दुनिया पुकारेगी मुसलमान कहाँ है? मेरी कौम के लोगों, ये कहता हुआ मैं आपसे चलूं कि बस सिर्फ इतना है कि आप अपने कैरेक्टर और बिहेवियर को ऐसी बना लीजिए कि जब आप रास्ते से गुजरे तो दुनिया देखकर आपको ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह अगर उम्मत इतनी अच्छी है तो उम्मत का रसूल कितना अच्छा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की और मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह हमें और आपको और हम सब के अहल वयाल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम सब हो माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना अबू तालिब साहब ने। अल्लाह पाक हजरत की सेहत में बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह लाते रहेंगे मौलाना अबू तालिब साहब का बयान। तो प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।